बिहार में बदलाव आ पाएगा? एकदम बिल्कुल बिहार में बदलाव होगा, इस बार 100% बिहार में बदलाव होगा। आप दोनों का जो उद्देश्य है कि बिहार बदले, शिक्षा स्वास्थ्य में बदले, जनता इसको स्वीकारेगी, जात से बढ़ करके ऊपर उठ करके वोट पड़ेगा। एकदम बिल्कुल इस बार जो है बिहार में बदलाव के लिए जो है गरीब लोग जो है, पलायन का दर्द झेलने वाले लोग जो है वो वोट करेंगे। तो सुना आपने, ये बीजेपी के पूर्व नेता मनीष कश्यप हैं और वर्तमान में जनसुराज पार्टी के ये नेता बन चुके हैं मनीष कश्यप। ये वही मनीष कश्यप है जो बोलते थे कि बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, बीजेपी देश हित के लिए सोचती है। ये वही मनीष कश्यप है। आज ये क्या बोल रहे हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा, 100% सत्ता परिवर्तन होगा, क्योंकि बिहार के लोग पलायन का दर्द झेल रहे हैं। ये मनीष कश्यप का बयान है। दोस्तों, ये कुछ दिन पहले बीजेपी में थे, 1 सालों तक ये बीजेपी का झोला लेकर घूम रहे थे। ऐसे सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे हैं कि बिहार के पलटू राम 2 मनीष कश्यप होंगे, क्योंकि कभी भाजपा कभी जनसुराज, तो आने वाले दिनों में कहीं कांग्रेस ना ज्वाइन कर लें, कहीं राजद ना ज्वाइन कर ले, आरजेडी को ज्वाइन ना कर लें। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों 1 सालों तक ये बीजेपी का झोला लेकर घूमे, बीजेपी के तरफ से इन्हें कुछ नहीं मिला, तो अब जनसुराज में आ गए हैं। ऐसा लोग सोशल मीडिया पे दावा कर रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी क्यों छोड़े, आप सबको पता ही है कि पटना के पीएमसीएच में कुछ डॉक्टरों ने इन्हें बंद करके पीटा था। इतना पीट दिया था कि इनका अस्पताल में इलाज कराना पड़ गया। कोई भी बीजेपी के लीडर इनके प्रति दुख की भावना ना प्रकट किए, जिसके बाद ये पूरे तरीके से बौखला गए थे और बौखला कर कुछ ही दिनों के बाद फेसबुक पर लाइव आते हैं और बीजेपी से इस्तीफा दे देते हैं। जिसके बाद पवन सिंह से जाकर मिलते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं और आज जनसुराज पार्टी को ज्वाइन कर लिए। और जनसुराज पार्टी को ज्वाइन करते समय प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप एक बिहार का चर्चित यूट्यूबर है, वो आने वाले दिनों में बिहार के लिए बहुत कुछ कर सकता है। ये प्रशांत किशोर जी का दोस्तों दावा है। लेकिन दोस्तों सवाल उठता है, कहीं आने वाले दिनों में आरजेडी ना ज्वाइन कर ले, कहीं कांग्रेस ना ज्वाइन कर ले, क्योंकि लोग लिख रहे हैं कि बिहार के दूसरे पलटू राम अगर कोई है तो मनीष कश्यप है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया एक्स पर ये बातें लिख रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी लिख रहे हैं कि बहुत अच्छी की बात है कि अब मनीष कश्यप अच्छा पार्टी में गए हैं, अब बिहार के लोगों का भला होगा। बहुत सारे लोग ये भी लिख रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने दोस्तों इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप लगाया है। ये तो है मनीष कश्यप पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी भी बोल रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। आप सबको पता है कि बिहार में पुनर्निरीक्षण का गहन प्रक्रिया चल रहा है। सारे लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट्स खोज रहे हैं, लेकिन कोसी सीमांचल जिधर बाढ़ आया है उधर के लोग कैसे खोजेंगे? ये सवाल विपक्ष के लोग उठा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग रहे हैं, तो जवाब बीजेपी के लोग दे रहे हैं। जिसके बाद विपक्ष के कई सारे नेता जैसे आरजेडी के, कांग्रेस के, जनसुराज के भड़क गए हैं और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जब हम लोग इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ रहे हैं तो बीजेपी के लोग जवाब दे रहे हैं। तो ये साफ साफ देखा जा रहा है कि बिहार में बीजेपी और देश के जो बीजेपी है वो इलेक्शन कमीशन पर कब्जा करके बैठी है। क्योंकि दोस्तों इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं उन पर आरोप लगता है कि वो अमित शाह के बहुत करीबी रहे हैं, इसलिए उनके इशारे पर काम करते हैं। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि लोकसभा के चुनाव में ये पुनः परीक्षण नहीं हुआ, पुनः गहन जांच नहीं चला गया। जब बिहार के विधानसभा चुनाव आने वाला है तो ये क्यों? प्रशांत किशोर जी ने यह भी बोला कि बिहार के युवा जो पलायन में हैं, बाहर हैं, उनका वोट और लिस्ट ये भाजपा के लोग गायब करना चाहते हैं। चुनाव आयोग इसको गायब करना चाहता है, क्योंकि जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं वो बिहार में परिवर्तन के लिए तैयार हैं और भाजपा के लोग इससे बौखलाए हुए हैं। क्योंकि दोस्तों बिहार में तो सब कुछ चौपट है, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे इंडस्ट्री हो, सारा का सारा चौपट है। ये पटना के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, गोपाल खामेका जी बीजेपी के नेता भी हैं, बीजेपी पार्टी में ये शामिल है। इनके घर के बाहर कुछ अपराधी गोली मारकर इनकी हत्या कर देते हैं और अभी तक अपराधियों का कोई अता पता नहीं है, कोई अता पता नहीं, कोई अता पता तक नहीं है। और दूसरी तरफ दोस्तों ये बाबा ढोंगी बाबा जो एक पार्टी विशेषज्ञ के लिए काम करता है, ये पटना में एक कार्यक्रम था और ये वहां से बोल रहा है कि बिहार का पहला हिंदू राष्ट्र बनेगा, यानी पहला हिंदू राष्ट्र अगर कोई राज्य बनेगा तो वो बिहार बनेगा। ये बाबा आकर दोस्तों एक पार्टी विशेषज्ञ के लिए काम करता है और इस बार बिहार के युवा बिहार में परिवर्तन चाहते हैं, तो ये बाबा बार बार बिहार आएगा। देखिएगा फिर इसका कार्यक्रम होगा बिहार में, ये बाबा का, ये लफंगा बाबा का। क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि सारे इस बार बिहार के लोग परिवर्तन चाहते हैं और ये बाबा आ रहा है बिहार में हिंदुओं को जगाने, क्योंकि हिंदुओं की पार्टी बीजेपी है। ये बाबा यही बताने आ रहा है बिहार बार बार, ये लफंगा बाबा, कि बिहार में आप बीजेपी को वोट करें क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी है। ये लफंगा बाबा का यही कहना है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ,
अगर आप सच में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये बाबा लफंगा अगर बनाना चाहता है, आपकी भी अगर सोच है, मेरा भी सोच है कि बने हिंदू राष्ट्र, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस देश के सारे हिंदुओं का प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान हो जाए। हिंदू कॉलेजों में रेगुलर क्लास हो, हिंदुओं का प्रॉपर इलाज हो, सरकारी अस्पतालों में अच्छे से इलाज हो। क्या ये होगा? ये लफंगा बाबा इसकी बात नहीं करेगा। आज बिहार पीछे है, ये लफंगा बाबा इसकी बात नहीं कर रहा है। आज बिहार में अपराध बढ़ रहा है, ये लफंगा हिंदू की बात कर रहा है, हिंदुत्ववादी की बात कर रहा है। लेकिन हिंदू के लड़के परेशान हैं, हिंदू धर्म के लड़के परेशान हैं, ये लफंगा बाबा कुछ नहीं बोल रहा है। पूरे देश में हिंदू धर्म के लड़के परेशान हैं, ये लफंगा बाबा कुछ बोल रहा है? कुछ नहीं बोल रहा है। ये बस एक पार्टी विशेषज्ञ के लिए काम करता है, मैं तो बार बार बोलता हूँ। और प्रशांत किशोर जी ने भी आरोप लगाया है दोस्तों, तेजस्वी यादव जी ने भी आरोप लगाया है। और 9 तारीख को नेता प्रतिपक्ष जो लोकसभा के हैं, राहुल गांधी जी बिहार आएंगे और हुंकार भरेंगे। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जोरदार पटना में प्रदर्शन होने वाला है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर बिहार में चुनाव में धांधली करने जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? और बीजेपी के पूर्व नेता और वर्तमान में जनसुराज पार्टी को ज्वाइन कर लिए हैं मनीष कश्यप के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमें जरूर बताइएगा।